महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अध्याय 2 भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं। अध्याय 2 भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं। अध्याय 2 भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं। अध्याय 2 भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं। अध्याय 2 भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं। संविधान सभा में गांधी भी नहीं, जिन्ना भी नहीं। संविधान सभा में गांधी नहीं, जिन्ना नहीं। संविधान सभा में गांधी, जिन्ना दोनों नहीं। संविधान सभा में गांधी नहीं, जिन्ना नहीं। संविधान सभा में गांधी नहीं, जिन्ना नहीं। पृष्ठभूमि 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 भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता एम.एन. रॉय द्वारा रखा गया। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता एम.एन. रॉय द्वारा रखा गया। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता एम.एन. रॉय द्वारा रखा गया। वर्ष 1934 में ही स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया। वर्ष 1934 में ही स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया। वर्ष 1934 में ही स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का संविधान निर्माण हेतु वैश्विक मताधिकार की बात कही। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वैश्विक मताधिकार की बात कही। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वैश्विक मताधिकार की बात कही। नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया और यही प्रस्ताव 1944 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। नेहरू के इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया और यही प्रस्ताव 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया और यही प्रस्ताव सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। लीग द्वारा 2 स्वायत्त राज्य की मांग के कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। लीग द्वारा 2 स्वायत्त राज्यों की मांग के कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। लीग द्वारा 2 स्वायत्त राज्यों की मांग के कारण संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर को भारत भेजा गया। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर को भारत भेजा गया। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव के द्वारा अंततः संविधान निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार किया गया, जिसे संविधान सभा का नाम दिया गया। कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव द्वारा अंततः भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया, जिसे संविधान सभा का नाम दिया गया। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार प्रत्येक प्रांत, देशी रियासतें व राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी। समानतः 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट की व्यवस्था रखी गई थी। प्रत्येक प्रांत, देशी रियासतों व राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी। समानतः 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट की व्यवस्था रखी गई। प्रत्येक प्रांत, देशी रियासतों व राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी। समानतः 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट की व्यवस्था रखी गई। संविधान सभा की कुल 389 सीटों में से ब्रिटिश सरकार के प्रदेश शासन वाले प्रांतों को 296 सीटें तथा देशी रियासतों को 93 सीटें आवंटित की जानी चाहिए। संविधान सभा की कुल 389 सीटों में से ब्रिटिश सरकार के प्रदेश शासन वाले प्रांतों को 296 सीटें तथा देशी रियासतों को 93 सीटें आवंटित की जानी थी। संविधान सभा की कुल 389 सीटों में से प्रदेश शासन वाले ब्रिटिश सरकार के प्रदेश शासन वाले प्रांतों को 296 सीटें तथा देशी रियासतों को 93 सीटें आवंटित की जानी थी। 389, 296, 93, 389, 296, 93, 389, 296, 93, 389, 296, 93, 389, 296, 93, 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन ब्रिटिश सरकार के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों तथा 4 का चयन दिल्ली, अजमेर, मरवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान के 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था। 296 सीटों में से 292 का चयन ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों तथा 4 का चयन दिल्ली, अजमेर, मरवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान के 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था। 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों तथा 4 का चयन दिल्ली, अजमेर, मरवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान के 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय मुसलमान, सिख और सामान्य, मुस्लिम और सिख के अलावा में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा जाना था। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा जाना था। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा जाना था।
प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव एकल चक्रवर्ती मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधि तरीके से मतदान से किया जाना था। प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव एकल चक्रवर्ती मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधि तरीके से के मतदान से किया जाना था। प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव एकल चक्रवर्ती मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधि तरीके से के मतदान से किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई तथा आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए। संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए। 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें एवं 15 सीटें अन्य छोटे समूहों को प्राप्त हुई। 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें एवं 15 सीटें अन्य छोटे समूहों को प्राप्त हुई। 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें एवं 15 सीटें अन्य छोटे समूहों को प्राप्त हुई। संविधान सभा भले ही प्रत्यक्ष रूप से वैश्य मताधिकार द्वारा नहीं चुनी गई, फिर भी प्रत्येक समुदाय यथा हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल, भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। महिलाएं भी इसमें शामिल थी। संविधान सभा भले ही प्रत्यक्ष रूप से वैश्य मताधिकार द्वारा नहीं चुनी गई, फिर भी प्रत्येक समुदाय यथा हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल, भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। महिलाएं भी इसमें शामिल थी। संविधान सभा की कार्यावधि। संविधान सभा की कार्यावधि। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रथम अधिवेशन में सर्वमान्य रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। प्रथम अधिवेशन में सर्वमान्य रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। प्रथम अधिवेशन में सर्वमान्य रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया गया। मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया गया। मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष और एच सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष और एच सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष और एच सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। सर बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। सर बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। सर बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। फ्रैंक एंटोनी अस्थायी उपाध्यक्ष। 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 एस एन मुखर्जी, सुरेंद्रनाथ मुखर्जी, मुख्य ड्राफ्टमैन ऑफ हमारे संविधान। एस एन मुखर्जी, सुरेंद्रनाथ मुखर्जी, मुख्य ड्राफ्टमैन ऑफ हमारे संविधान। एस एन मुखर्जी, सुरेंद्रनाथ मुखर्जी, मुख्य ड्राफ्टमैन ऑफ हमारे संविधान। एस एन मुखर्जी, सुरेंद्रनाथ मुखर्जी, मुख्य ड्राफ्टमैन ऑफ हमारे संविधान। उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन। उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन। उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यह भारत में हुए राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख मुद्दे के उचित सारांश के रूप में था। यह भारत में हुए राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख मुद्दों के उचित सारांश के रूप में था। यह भारत में हुए राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख मुद्दे के उचित सारांश के रूप में था। साथ इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं मूल दर्शन की स्पष्ट झलक थी। साथ इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं मूल दर्शन की स्पष्ट झलक थी। इसमें निम्नलिखित बातें इसमें शामिल मुख्य बातें निम्नलिखित है। इसमें शामिल मुख्य बातें निम्नलिखित है। फंडामेंटल एंड फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल एंड फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंट एंड फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी। उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी। उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार बी एन राव। संवैधानिक सलाहकार बी एन राव। संवैधानिक सलाहकार बी एन राव। भारत एक पूर्ण संप्रभु गणराज्य होगा जो अपना संविधान स्वयं घोषित करेगा। भारत एक पूर्ण संप्रभु गणराज्य होगा जो अपना संविधान स्वयं घोषित करेगा। भारतीय संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो उस समय ब्रिटिश भारत में हैं या देशी रियासतों में या दोनों से बाहर ऐसे क्षेत्र जो संप्रभुता संपन्न भारत में शामिल होना चाहते हैं। भारतीय संघ में ये सभी
ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो उस समय ब्रिटिश भारत में या देशी रियासतों में या दोनों से बाहर ऐसे क्षेत्र हैं जो संप्रभुता संपन्न भारत में शामिल होना चाहते हैं। भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पद, अवसर और कानूनों की समानता, विधि की समानता, विचार एवं व्यक्ति विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता होगी तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पद, अवसर और कानूनों की समानता, विधि की समानता, विचार एवं व्यक्ति विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता होगी तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों, जनजातियों क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा समुचित व्यवस्था की जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों, जनजातीय क्षेत्रों के लोगों की सुरक्षा समुचित व्यवस्था की जाएगी। अवशिष्ट शक्तियाँ इकाइयों के पास रहेंगी। अवशिष्ट शक्तियाँ इकाइयों के पास रहेंगी। स्वतंत्र संप्रभु भारत की समस्त शक्तियाँ एवं प्राधिकारों का अंतिम स्रोत भारत की जनता होगी। स्वतंत्र संप्रभु भारत की समस्त शक्तियों का प्राधिकरणों का अंतिम स्रोत भारत की जनता होगी। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को समान रूप से स्वीकार किया गया और इस प्रस्ताव ने संविधान के स्वरूप और प्रस्तावना के निर्माण में मुख्य भूमिका अदा की। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को समान रूप से स्वीकार किया गया और इस प्रस्ताव ने संविधान के स्वरूप और प्रस्तावना निर्माण में मुख्य भूमिका अदा की। उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान के निर्माण को उसकी सभी आगामी अवस्थाओं में प्रेरित किया। उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान के निर्माण को उसके सभी आगामी अवस्थाओं में प्रेरित किया। उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान के निर्माण को उसकी सभी आगामी अवस्थाओं में प्रेरित किया। यह केवल एक प्रस्ताव नहीं था बल्कि एक दृढ़ संकल्प और एक प्रतिज्ञा थी। यह केवल एक प्रस्ताव नहीं था बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प और एक प्रतिज्ञा थी। यह केवल प्रस्ताव नहीं बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प और एक प्रतिज्ञा थी। इसने हमारे संविधान के मूल दर्शन को प्राप्त किया। इसने हमारे संविधान के मूल दर्शन को प्राप्त किया। इसने हमारे संविधान के मूल दर्शन को प्राप्त किया। Two civil servants who assisted Constitution Assembly to frame Constitution, B.N. Rao, Surendranath Banerjee. Two civil servants who assisted the Constitutional Assembly to frame Constitution, B.N. Rao, Surendranath Banerjee. Two civil servants who assisted the Constitutional Assembly to frame Constitution, B.N. Rao, Surendranath Mukherjee. B.N. Rao, Surendranath Mukherjee. B.N. Rao, Surendranath Mukherjee. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा हुए परिवर्तन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा हुए परिवर्तन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा हुए परिवर्तन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 3 परिवर्तन। प्रथम, संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। पहला, संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। द्वितीय, संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई जिसके दो कार्य थे। पहला कार्य संविधान का निर्माण, दूसरा कार्य देश के लिए विधि का निर्माण। द्वितीय, संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई थी जिसके दो कार्य थे। पहला कार्य संविधान का निर्माण, दूसरा कार्य देश के लिए विधि का निर्माण। द्वितीय, संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई थी जिसके दो कार्य थे। पहला कार्य संविधान का निर्माण, दूसरा कार्य देश के लिए विधि का निर्माण। तृतीय, मुस्लिम लीग के सदस्यों के विभाजन उपरांत अलग हो जाने से संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 हो रह गई। मुस्लिम लीग के सदस्यों के विभाजन उपरांत अलग हो जाने से संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 रह गई। संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य। संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य। संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज क्या अपनाया गया, अपने सत्यापित किया गया। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज। मई 1949 राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता। मई 1949 राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता सत्यापित ग्रहण। मई 1949 राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता सत्यापित ग्रहण। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गान। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गान। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गान। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गीत। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गीत। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गीत। 24 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव। 24 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव। 24 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज। मई 1949 राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्थापित ग्रहण। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज। मई 1949 राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता सत्यापित ग्रहण। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज। मई 1949 राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता सत्यापित ग्रहण। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज। मई 1949 राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता सत्यापित ग्रहण। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज। मई 1949 राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता सत्यापित ग्रहण। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गान। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गीत। 24 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गान। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गीत। 24 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गान। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गीत। 24 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गान। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गीत। 24 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गान। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गीत। 24 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई जिसमें संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार किया। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई जिसमें संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई।
24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 51-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत के अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 51-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत के अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 51-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत के अंतरिम संसद के रूप में काम किया। अप्रैल 1952 में अंतिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया। पहली निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ मई 1952 में अस्तित्व में आई। अप्रैल 1952 में अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया। पहली निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ मई 1952 में अस्तित्व में आई। अप्रैल 1952 में अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया। पहली निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ मई 1952 में अस्तित्व में आई। संविधान सभा का बहस आम जनता के ओपिनियन से भी प्रभावित था। संविधान सभा का बहस आम जनता के ओपिनियन से भी प्रभावित था। संविधान सभा का बहस आम जनता के ओपिनियन से भी प्रभावित था। संविधान सभा जनता से सलाह मशविरा लिया करती थी। संविधान सभा जनता से भी सलाह मशविरा लिया करती थी। संविधान सभा जनता से भी सलाह मशविरा लिया करती थी। प्रिंसली स्टेट ऑप्टेड फॉर अ डायरेक्ट डीलिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इन ईयर 1946 इंस्टीड ऑफ थ्रू द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बड़ौदा। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली क्या मल्टी पार्टी बॉडी था? नहीं, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली क्या मल्टी पार्टी बॉडी था? नहीं, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली क्या मल्टी पार्टी बॉडी था? नहीं, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग। संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित कई कार्य समितियां। संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समितियां। संविधान सभा का संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समितियां। बड़ी समितियां। अध्यक्ष संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, 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 संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, 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 संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, 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 प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, 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 प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, 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 मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एससी मुखर्जी, 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 अल्पसंख्यक उप समिति एससी मुखर्जी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड असम excluded and partially excluded area सब कमेटी गोपीनाथ बारदोली। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड असम excluded and partially excluded area सब कमेटी गोपीनाथ बारदोली। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड असम excluded and partially excluded area सब कमेटी गोपीनाथ बारदोली। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड असम excluded and partially excluded area सब कमेटी गोपीनाथ बारदोली। Excluded and partially excluded area of other than those in Assam subcommittee A.B. Thakkar, excluded and partially excluded area other than those in Assam subcommittee A.B. Thakkar, excluded and partially excluded area other than those in Assam subcommittee A.B. Thakkar, excluded and partially excluded area other than those in Assam subcommittee A.B. Thakkar। प्रक्रिया नियम समिति प्रोसीजरल रूल ऑफ प्रोसीजरल कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति प्रोसीजरल कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति 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 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति राज्यों से समझौता करने वाली जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति राज्यों से समझौता करने वाली जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति राज्यों से समझौता करने वाली समिति जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति राज्यों से समझौता करने वाली समिति जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति राज्यों से समझौता करने वाली समिति जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 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 स्टीयरिंग कमेटी संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एसी मुखर्जी, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति राज्यों से समझौता करने वाली जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एसी मुखर्जी, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति राज्यों से समझौता करने वाली जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एसी मुखर्जी, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति राज्यों से समझौता करने वाली जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, छोटी समितियाँ संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति जीवी मंगलंकर, 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 कार्य संचालन समिति डॉक्टर के एम मुंशी, 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 सदन समिति हाउसिंग कमेटी पट्टाभी सीतारमैया, सदन समिति हाउसिंग कमेटी हाउस कमेटी पट्टाभी सीतारमैया, सदन समिति हाउस कमेटी पट्टाभी सीतारमैया, सदन समिति हाउस कमेटी पट्टाभी सीतारमैया, सदन समिति हाउस कमेटी पट्टाभी सीतारमैया, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 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 क्रीडेंशियल कमेटी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, 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 लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन एसके धार, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन एसके धार, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन एसके धार, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन इसके 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 धार, लैंग्वेज कमेटी मोत्री सत्यनारायण, 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 प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी। बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समितियों में शामिल थी। बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समितियों में शामिल थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ तथा इसमें 7 सदस्य थे। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ तथा इसमें 7 सदस्य थे। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ तथा इसमें 7 सदस्य थे। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी संविधान सभा का प्रारूप निर्धारित करना था। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी संविधान सभा का प्रारूप निर्धारित करना था। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी संविधान सभा का प्रारूप निर्धारित करना था। संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था एज लॉ मिनिस्टर। संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था एज लॉ मिनिस्टर। संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था एज लॉ मिनिस्टर। संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था एज लॉ मिनिस्टर। अम्बेडकर प्रथम भाषण 17 दिसंबर 1946। 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 प्रारूप समिति के सदस्य, मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति के सदस्य, प्रारूप समिति के सदस्य। पहला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। 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 डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। एन माधवराव, इन्होंने बी एल मित्र की जगह ली क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। एन माधवराव, इन्होंने बी एल मित्र की जगह ली क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। एन माधवराव, इन्होंने बी एल मित्र की जगह ली क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। एन माधवराव, इन्होंने बी एल मित्र की जगह ली क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। एन माधवराव, इन्होंने बी एल मित्र की जगह ली क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। टीटी कृष्णमाचारी 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात। टीटी कृष्णमाचारी 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात। टीटी कृष्णमाचारी 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात। टीटी कृष्णमाचारी 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात। टीटी कृष्णमाचारी 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, टीटी कृष्णमाचारी।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, राधी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, टी कृष्णमाचारी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, राधी कृष्ण स्वामी, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, टी कृष्णमाचारी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, टी कृष्णमाचारी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, राधी कृष्ण स्वामी, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, टी कृष्णमाचारी। पहला ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ फरवरी 1948 में। पहला ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ फरवरी 1948। 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 तृतीय वाचन के दौरान ही अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। तृतीय वाचन के दौरान ही अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। तृतीय वाचन के दौरान ही अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान के में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। प्रस्तावना को पूर्ण संविधान लागू होने 26 जनवरी 1950 के पश्चात लागू किया गया। प्रस्तावना को पूर्ण संविधान लागू होने 26 जनवरी 1950 के पश्चात लागू किया गया। प्रस्तावना को पूर्ण संविधान लागू होने 26 जनवरी 1950 के पश्चात लागू किया गया। भारत के संविधान के पिता आधुनिक मनु की संज्ञा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दी जाती है। भारत के संविधान के पिता आधुनिक मनु की संज्ञा डॉक्टर अम्बेडकर को दी जाती है। भारत के संविधान के पिता आधुनिक मनु की संज्ञा डॉक्टर अम्बेडकर को दी जाती है। 26 जनवरी 1950 भारत एक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रवेश करने जा रहा है। अम्बेडकर 26 जनवरी 1950 भारत एक कॉन्ट्रडिक्शन में प्रवेश करने जा रहा है। 26 जनवरी 1950 भारत एक कॉन्ट्रडिक्शन में प्रवेश करने जा रहा है। अम्बेडकर। संविधान सभा के वाचन प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। संविधान सभा के वाचन प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। पहला, सबसे लंबा लिखित संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान के मूल पाठ को 22 भागों में विभाजित किया गया था। इसमें अब तक अतिरिक्त भाग 4 का मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976। इसमें अब तक 4 अतिरिक्त भाग 4 का मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976, 14 का अधिकरण 42वें संविधान संशोधन 1976, 14 का अधिकरण 42वें संविधान संशोधन 1976, 9 का नगरपालिकाएं 74वें संविधान संशोधन 1992, 9 का सहकारी समितियां 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़े गए, 9 का नगरपालिका 74वें संविधान संशोधन 1992, 9 का सहकारी समितियां 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़े गए। जबकि भाग 7 पहली अनुसूची के भाग 7 भाग खा के राज्य के एकमात्र अनुच्छेद 238 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से निरसित कर दिया गया। जबकि भाग 7 पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य के एकमात्र अनुच्छेद 238 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त किया गया। जबकि भाग 7 पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य एकमात्र अनुच्छेद 238 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से निश्चित कर दिया गया। अतः अब कुल भागों की संख्या 25 है, तथापि इसमें 22 भागों में विभाजित माना जाता था। अब कुल भागों की संख्या 25 है, तथापि इसे 22 भागों में ही विभाजित माना जाता है। वर्तमान भारतीय संविधान में 22 भाग 395 400 प्लस अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान भारतीय संविधान में 22 भाग 400 प्लस अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान भारतीय संविधान में 22 भाग 400 प्लस अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। विभिन्न स्रोतों द्वारा लिया गया। भारतीय संविधान का दूसरा विशेषता विभिन्न स्रोतों के द्वारा लिया गया। संविधान ढांचे के निर्माण के स्रोतों की दृष्टि से 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, आंतरिक स्रोत, बाह्य स्रोत। संविधान का अधिकांश हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से अधिकृत है। न्यायपालिका, अध्यादेश, कैग, लोक सेवा आयोग, आपात उपबंध व प्रशासनिक विवरण आदि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। संविधान का अधिकांश हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से अधिकृत है। न्यायपालिका, अध्यादेश, कैग, लोक सेवा आयोग, आपात उपबंध व प्रशासनिक विवरण आदि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। संविधान का अधिकांश हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से अधिकृत है। न्यायपालिका, अध्यादेश, कैग, लोक सेवा आयोग, आपात उपबंध प्रशासनिक विवरण आदि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ब्रिटेन। भारतीय संविधान पर अन्य देशों के ग्रहण किए गए स्रोतों का विवरण। भारतीय संविधान पर अन्य देशों से ग्रहण किए गए स्रोतों का विवरण। भारतीय संविधान पर अन्य देशों से ग्रहण किए गए स्रोतों का विवरण।
ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली संसदीय विशेषाधिकार विधि का शासन संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति विधायी प्रक्रिया एकल नागरिकता चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया मंत्रिमंडल प्रणाली परमाधिकार लेख। ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली संसदीय विशेषाधिकार विधि का शासन संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति विधायी प्रक्रिया एकल नागरिकता चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया मंत्रिमंडल प्रणाली परमाधिकार लेख। ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली संसदीय विशेषाधिकार विधि का शासन संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति विधायी प्रक्रिया एकल नागरिकता चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया मंत्रिमंडल प्रणाली परमाधिकार लेख। ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली संसदीय विशेषाधिकार विधि का शासन संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति विधायी प्रक्रिया एकल नागरिकता चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया मंत्रिमंडल प्रणाली परमाधिकार लेख। ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली संसदीय विशेषाधिकार विधि का शासन संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति विधायी प्रक्रिया एकल नागरिकता चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया मंत्रिमंडल प्रणाली परमाधिकार लेख। संयुक्त राज्य अमेरिका मूल अधिकार न्यायिक पुनर्वलोकन संविधान की सर्वोच्चता निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग उपराष्ट्रपति का पद। संयुक्त राज्य अमेरिका मूल अधिकार न्यायिक पुनर्वलोकन संविधान की सर्वोच्चता निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग उपराष्ट्रपति का पद। संयुक्त राज्य अमेरिका मूल अधिकार न्यायिक पुनर्वलोकन संविधान की सर्वोच्चता निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग उपराष्ट्रपति का पद। संयुक्त राज्य अमेरिका मूल अधिकार न्यायिक पुनर्वलोकन संविधान की सर्वोच्चता निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग उपराष्ट्रपति का पद। संयुक्त राज्य अमेरिका मूल अधिकार न्यायिक पुनर्वलोकन संविधान की सर्वोच्चता निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग उपराष्ट्रपति का पद। कनाडा एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास शक्ति विभाजन संघ एवं राज्य के बीच राज्यपाल की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। कनाडा एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास शक्ति विभाजन संघ एवं राज्य के बीच राज्यपाल की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। कनाडा एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास शक्ति विभाजन संघ एवं राज्य के बीच राज्यपाल की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। कनाडा एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास शक्ति विभाजन संघ एवं राज्य के बीच राज्यपाल की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। कनाडा एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास शक्ति विभाजन संघ एवं राज्य के बीच राज्यपाल की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय की परामर्शी न्याय निर्णयन। आयरलैंड राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया। आयरलैंड राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया। आयरलैंड राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया। आयरलैंड राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा आदि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया। आयरलैंड राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा आदि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन प्रक्रिया राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन प्रक्रिया राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन प्रक्रिया राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया। फ्रांस स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का सिद्धांत गणतंत्रात्मक व्यवस्था। फ्रांस स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का सिद्धांत गणतंत्रात्मक व्यवस्था। फ्रांस स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का सिद्धांत गणतंत्रात्मक व्यवस्था। फ्रांस स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का सिद्धांत गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची का प्रावधान संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची का प्रावधान संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची का प्रावधान संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची का प्रावधान संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची का प्रावधान संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जर्मनी वाइमर संविधान आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। जर्मनी वाइमर संविधान आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। जर्मनी वाइमर संविधान आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। जर्मनी वाइमर संविधान आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। 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 पूर्व सोवियत संघ मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श। पूर्व सोवियत संघ मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श। पूर्व सोवियत संघ मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श। पूर्व सोवियत संघ मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श। पूर्व सोवियत संघ मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। पहला सबसे लंबा लिखित संविधान। दूसरा विभिन्न स्रोतों से लिया गया। तीसरा नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। चौथा पाँचवां एकल नागरिकता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायाधिकार सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ संविधान का भी संरक्षक कस्टोडियन है। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय शासन प्रणाली मूल अधिकार मूल कर्तव्य तथा नीति निषेध तत्व। त्रिस्तरीय विकेंद्रीकृत शासक व्यवस्था विश्व के अन्य संविधानों में नहीं। त्रिस्तरीय शासन विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था विश्व के अन्य संविधानों में नहीं। आपात उपबंध
आपात उपबंध पंथनिरपेक्ष राज्य पंथनिरपेक्ष राज्य आपात उपबंध पंथनिरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान की विशेषता सबसे लंबा लिखित संविधान, विभिन्न स्रोतों से लिया गया, नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण, एकल नागरिकता, सार्वभौमिक व मताधिकार, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ संविधान का भी संरक्षक कस्टोडियन है, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, संसदीय शासन प्रणाली, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य तथा नीति तत्व, त्रिस्तरीय विकेंद्रीकृत व्यवस्था, विश्व के अन्य संविधानों में नहीं, आपात उपबंध पंथनिरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान की विशेषता सबसे लंबा लिखित संविधान, विभिन्न स्रोतों से लिया गया, नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण, एकल नागरिकता, सार्वभौमिक व मताधिकार, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करने के साथ संविधान का भी संरक्षक है, संसदीय शासन प्रणाली, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निषेधता, द्विस्तरीय विकेंद्रीकृत व्यवस्था, विश्व के अन्य संविधानों में नहीं, आपात उपबंध पंथनिरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान की विशेषताएं, नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण, सार्वभौमिक व मताधिकार, पंथनिरपेक्ष राज्य, आपात उपबंध, स्वतंत्र निकाय, त्रिस्तरीय शासन, नीति निषेधता, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, संसदीय शासन प्रणाली, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु विशेष प्रावधान, सबसे लंबा लिखित संविधान। नोट: 26 नवंबर भारत का संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के 125वें जन्मदिवस के रूप में मनाया गया था। 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के 125वें जन्मदिवस के रूप में मनाया गया। उद्देश्य: 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को से इसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के साथ लागू किया गया था। इसलिए 26 नवंबर का दिन संविधान के महत्व का प्रसार करने हेतु चुना गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के साथ लागू किया गया था। इसलिए 26 नवंबर का दिन संविधान के महत्व का प्रसार करने हेतु चुना गया। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा तथा 26 जनवरी 1930 के दिन को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा के कारण लिया गया। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा तथा 26 जनवरी 1930 के दिन प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा के कारण लिया गया। 26 नवंबर 1949 सिटीजनशिप इलेक्शन प्रोविजनल पार्लियामेंट। 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 26 जनवरी 1950 बाकी सब। 26 जनवरी 1950 बाकी सब। 26 जनवरी 1950 बाकी सब। हर हर महादेव। जय माता दी। हर हर महादेव।